नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल द वे ऑफ सक्सेस में। दोस्तों, हम खेलकूद से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं, जिसमें यह हमारा तीसरा लेक्चर है। तो आइए दोस्तों, हम ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने आज की सीरीज को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम आज पढ़ेंगे खेल तथा उससे संबंधित परिसर। तो दोस्तों, इसमें हमारा क्वेश्चन है, साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वेलोड्रम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रिंग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों, निशानेबाजी तथा तीरंदाजी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रेंज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एरिना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रिंग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आइस हॉकी का खेल परिसर कहलाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रिंग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, किस खेल का खेल परिसर डायमंड कहलाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बेसबॉल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों, किस खेल का परिसर कोर्स कहलाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गोल्फ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों, तैराकी का खेल परिसर कहलाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पुल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों, और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोर्ट, बेसबॉल कोर्ट, यह गलत है। सही सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रेंज। हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं दोस्तों, जिसमें दोस्तों हम विभिन्न खेल तथा उनके मैदानों की माप और खेल सामग्री की मापतोल के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 20.12 मीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद की परिधि कितनी होती है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 22.4 सेंटीमीटर से 22.9 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 38 मीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्रिकेट की भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 27 इंच। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारा अगला प्रश्न है, क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 159.9 ग्राम से 163 ग्राम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारा अगला प्रश्न, फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 7.32 मीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3.66 मीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1.59 मीटर। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, लॉन टेनिस में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 56.7 ग्राम से 58.5 ग्राम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों,
खो खो मैदान में कितनी क्रॉस लेंस होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 8। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्रिकेट निम्न में से किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पोलो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मैराथन दौड़ की कितनी दूरी तक दौड़ा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 42.195 किलोमीटर। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक कितनी गज की दूरी से मारा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 8 गज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मैराथन की दौड़ की दूरी होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 26 मील 385 गज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पोलो के मैदान का आकार क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 270 मीटर चौड़ी, माफ कीजिएगा लंबाई, और 180 मीटर चौड़ा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ओलंपिक खेलों में तैराकी की स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 8। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। शतरंज में एक बोर्ड में कितने वर्ग या खाने होते हैं? तो दोस्तों 64। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बैडमिंटन के कॉर्क का वजन होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 4.74 से 5.51 मीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में होल्स होते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 18। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न, क्रिकेट के खेल में पंपिंग क्रीज की माप होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 4 फुट। दोस्तों हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है खेल से संबद्ध स्थान। तो दोस्तों इसका हमारा प्रश्न है, विश्वविख्यात रोलागेरो का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लॉन टेनिस। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का फॉरेस्ट हिल स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है लॉन टेनिस। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्लशिंग मेडोज निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पोलो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मुक्केबाजी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इंग्लैंड का इप्सम स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डर्बी घुड़दौड़ा के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, लंदन स्थित वेम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में स्थित व्हाइट सिटी स्टेडियम किस खेल से लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कुत्तों की दौड़ के लिए यह प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, लंदन में स्थित ब्लैक हीथ स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रग्बी फुटबॉल से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ब्रुकलिन नामक स्थान किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बेसबॉल से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों, डर्बी घुड़दौड़ किस स्टेडियम में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इप्सम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, क्रिकेट विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यह लॉर्ड्स का मैदान इंग्लैंड को जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लॉन टेनिस से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी केंटकी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गोल्फ से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सैंडीज लॉन्ज। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं दोस्तों, मुक्केबाजी के लिए प्रसिद्ध स्थान है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मेडिसन स्क्वायर।